हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। दो तार समान पदार्थ के बने हैं और दोनों के आयतन भी समान है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए और दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल 3a है। यदि बल F लगाकर पहले तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि की जाती है तो दूसरे तार की लंबाई में भी इतनी ही वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। चार विकल्प हैं। विकल्प ए 4F, 6F, 9F और F। तो आइए हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को समझते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है F बटे A L बटे डेल्टा L। ठीक है, यहाँ F क्या है? किसी तार पर लगाया गया बल, A उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L उसकी प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा L उसकी लंबाई में वृद्धि। अब यदि कोई दो तार हैं, अगर हमारे समान पदार्थ के बने हुए हैं तो उनके लिए y का मान नियत रहेगा। मतलब समान पदार्थ होने पर y का मान नियत रहता है। अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में हमारे दो तार बताए हुए हैं और दोनों तारों के जो आयतन है वो समान बताए हैं। तो हमने माना पहले तार की जो लंबाई हमने मानी है, लंबाई वो हमने L1 मान ली, लंबाई हमने L1 मान ली। और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हमारे तार का है वो हमने A1 मान लिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमने A1 मान लिया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारे सवाल में गिवन भी है, दे रखा है बराबर A1 बराबर कैपिटल A। ठीक है, और पहले तार पर जो लगाया गया बल है, जो बल लगाया जा रहा है पहले तार के लिए वो F1, उसका मान दे रखा है सवाल में कैपिटल F। तो वो F1 बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल F। ठीक है, अब हम दूसरे तार की बात करें तो दूसरे तार की लंबाई हमने मान ली प्रारंभिक लंबाई, ये प्रारंभिक लंबाई है, ये भी प्रारंभिक लंबाई है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगी। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा हमारा अनुप्रस्थ काट काट का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? A2 बराबर सवाल में दे रखा है 3a है। और जो हमारा बल हम मान लेंगे बल F2 बराबर, बल को हम F2 ही मान लेते हैं कि बल F2 है और इसका मान हमको निकालना। ठीक है, अब हमारे प्रश्न में दिया है कि दोनों तारों के आयतन समान है। आयतन समान है तो पहले तार का आयतन दूसरे तार के आयतन के बराबर होगा और आयतन का सूत्र क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो पहले तार का आयतन A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे तार के आयतन A2 L2। तो यहाँ से हम A1 बटे A2 बराबर ले सकते हैं L2 बटे L1। A1 का मान हमने पहले तार के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A लिया है और दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3a लिया है। तो हम A2 की जगह 3a लगा देंगे बराबर L2 बटे L1। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे L2 बटे L1 का अनुपात निकल आया हमारे पास में 1/3 L2 बटे L1। अब यदि हम पहले तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर फार्मूला लिखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? F बटे A1 और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी हमारी? L1 बटे डेल्टा L। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है कि जो पहले तार की लंबाई में हम डेल्टा L की वृद्धि करते हैं, हमको दूसरे तार की लंबाई में भी वृद्धि जो है वो डेल्टा L ही करनी है। तो दोनों तारों की लंबाई की वृद्धि जो है वो डेल्टा L हो जाएगी। दोनों तारों के लिए सेम ही काम करेगी, डेल्टा है। अगर हम दूसरे तार के लिए लिखें y बराबर तो वो हमारा क्या हो जाएगा? F, इसको हम F डैश लगा देते हैं, F1 बटे A2 गुणा ये हो जाएगा हमारा L2 बटे डेल्टा L। लंबाई में परिवर्तन दोनों जगह हमारा सेम है, क्योंकि ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। F बटे A1 गुणा L1 बटे डेल्टा L बराबर F1 बटे A2 गुणा L2 बटे डेल्टा L। यहाँ से हम देखें तो F1 को इस ओर लेके आए और बाकी इस पूरी टर्म को इस ओर ले जाएं तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। F बटे F1 बराबर A1 को इस ओर ले आएंगे तो ये A1 बटे A2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल भी हो जाएगा, हमारा कट जाएगा ये। और हम अगर L1 को इस ओर लेके आए तो वो हो जाएगा हमारा L2 बटे L1। अब हमको सवाल में गिवन था, दिया हुआ था A1 बराबर कैपिटल A और A2 की जगह हमको 3a दे रखा है। सवाल में दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3a दे रखा है
और L2/L1 का मान हमने अभी 1/3 निकाला है, तो इसकी जगह हम 1/3 रख सकते हैं। ए से ये हमारा कट जाएगा, तो F/F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/9। 1/9। यहाँ से अगर हम F1 का मान निकालें तो F1 का मान निकल आएगा 9F। F1 क्या था, दूसरे तार पे लगाया गया बल है, तो इसका मान क्या आएगा 9F, मतलब पहले तार पे लगाए गए बल के 9 गुने के बराबर। अब हम अपने विकल्प को चेक करते हैं, तो विकल्प नंबर सी हमारा ठीक है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।